ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वशममां जानी त्वं जासि गर्भधम्मं गणगणपतये नमो नमः। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततं नमः प्रकृते वदानि तपन्ता स्मतां दुर्गा देव्यो नमो नमः। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतु स्वस्थे स्मतां मतिं तिं शुभं ददासि दारिद्र दुख भयहारिणी कतदन्या सर्वोपकार करणाय सदाद्र चित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम शंभवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम हिरण्यवर्णहरिणीं सुवर्णरजस्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मा आवह। हिरण्यवर्णहरिणीं सुवर्णरजस्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मा आवह। तामाव जातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यस्या विन्देयं गामस्वं पुरुखानहम्। अंगमहरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताय। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये नमो नमः। ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। अष्ट गणेश के दर्शन कीजिए। अष्ट गणेश के भैरवाय नमः। भम भैरवाय साईं बाबा। जबाकुसुम शंकाशं काश्यपेयं आदित्यं तमोहरिसर्पापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हनुमते नमः। उमान्मानदिलंगिल छविल बणि जदमोन मारिस लंकपति ने कूद समुंदर लाय सजीवन सोच निवार्यो मासड़ी दीने तुलसी संगठियन मिटे कोई ध्यान दरोड़ मान जते ने रामदूताय नमः। 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 अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेयं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम हनुमते नमो नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमो नमः। या कुंदे दुतुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूर्तिभिर्देवी सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि के लिए मैं बराबर जो 2 दिन से वीडियो बना रहा हूँ उसमें बोल रहा हूँ कि गुप्त नवरात्रि 4 नवरात्रि होती है। उसमें से जो 2 प्रगट नवरात्रि हैं वो है अप्रैल में होती है चैत्री और आश्विन में होती है दुर्गा पूजा कह लें या अक्टूबर में जो 2 गुप्त नवरात्रि होती है। एक फरवरी में माघ माह में, एक आषाढ़ माह में जो अभी चल रही है। और गुप्त नवरात्रि का मेन तो
जो हमारी 4 नवरात्रि होती है उनमें सबसे बेस्ट होता है गुप्त नवरात्रि का, देवी की, भगवती की कृपा पाने के लिए। और ये कहाँ तक ले जाता है? शक्ति की प्राप्ति ही नहीं होती, मोक्ष की प्राप्ति तक ले जाता है। इसमें नॉर्मल कोर्स में लोग बाग तांत्रिक पूजाएं भी करते हैं गुप्त नवरात्रि में। जो सिद्ध पुरुष होना चाहते हैं या हैं साधु सन्यासी गृहस्थ लोग इसमें सात्विक पूजा करते हैं जैसा कि दूसरी नवरात्रियों में। बट यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। और उसमें ही साथ में और बता दूं कि 10 महाविद्या और पराविद्या की बात करें उनका भी पूजन है। जैसे आज द्वितीया है, तो द्वितीया को मैंने कल वाले वीडियो में भी बोला था कि द्वितीया को जिनका नाम है देवी तारा, जिन्हें तारणी के नाम से भी जाना जाता है, अचानक धन समृद्धि। देखिए दुर्गा जी के रूप में तीनों चीज़ें समाहित है। क्या? एक हमारी लॉन्गेविटी, मतलब काया की बात करो। दूसरा माया, क्योंकि त्रिशक्ति बनती हैं ये दुर्गा जी, महालक्ष्मी और सरस्वती। दे ऐड टू रिचनेस, चाहे वो धन की रिचनेस की बात हो, चाहे आपके बुद्धि ज्ञान या वाणी की रिचनेस की बात हो, चाहे वो शक्ति की रिचनेस की बात हो, तो वो तीनों त्रिशक्ति सब कुछ ऐड करती हैं। इवन अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि मां पर, वो आपके ऐड ऑन करेगी रिचनेस, जिसमें कि अन्नपूर्णा है। अन्न की बात करें, मेन हमारे इनमें से एक चीज़ ये भी आता है कि हम भोजन करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, उसमें भी रिचनेस माना जाता है। तो ये सब ऐड ऑन करते हैं। तो इसलिए ये विशेष बात होती है दुर्गा पूजा का ड्यूरिंग, ये विशेष बात होती है दुर्गा पूजा का ड्यूरिंग दीज नवरात्रि। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आप अपने आप को अच्छा स्वच्छ होके, श्रृंगारित होके, चाहे आप पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, और अच्छे से इनकी पूजन कीजिए। देखिए आज शुक्रवार भी है, तो उसमें क्या है विधान, वही नवरात्रि में है। गुप्त नवरात्रि के लिए मैंने कह दिया तारा जी का, माँ तारा का मंत्र ओम रीम त्रेम हुम फट। और ये मत्स्य जो हमारे विष्णु जी के मत्स्य अवतार हुए उनसे ये जुड़ा हुआ है। अब आपको ये बता दूं कि दूसरा क्या है। दूसरा ये है गणपति। सर्वप्रथम गणपति अथर्व सीड्स के साथ गणेश जी का अभिषेक कीजिए। उसके बाद में मातेश्वरी माँ लक्ष्मी का कीजिए कनकधारा और श्री सूक्त द्वारा। कनकधारा शंकराचार्य कृत है, जिसमें कि एकदम से आपको सोने की बारिश, मतलब यू विल बी गेटिंग रिचनेस एंड रिचनेस, यू बिकम वेरी वेरी रिच। कनकधारा। और दूसरा श्री सूक्त के साथ। और तीसरे चौथे में क्या है, ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलालय। कमला देवी भी लास्ट में, जो हम त्रिपुर सुंदरी भी होती है, बगलामुखी भी होती है, धूमावती भी होती है, ये पराविद्याओं की बात कर रहा हूँ मैं, महाविद्याओं की बात कर रहा हूँ, लास्ट में कमला भी। तो श्रीम रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम रीम श्रीम महालक्ष्मी नमो नमः, इस मंत्र के साथ भी आप कर सकते हैं। और दुर्गा जी का सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से बड़ा कोई नहीं है, उसमें उनके थ्रू कीजिए। और मातेश्वरी माँ सरस्वती जी का या कुंदेदु तुषार हार धवला या कोई भी स्तोत्र द्वारा उनके द्वारा कीजिए। आपको ये बता दूं, ये सारे अभिषेक करने हैं जल दूध जल पंचामृत जल द्वारा। ये कीजिए। शुक्रवार को तो मैं हमेशा हर शुक्रवार को फ्राइडे को बोलता ही हूँ, बट अभी गुप्त नवरात्रि में विशेष गुप्त रूप से रात्रि के समय, शाम के समय पूजन कीजिए और आनंद पाइए।
ये सारे तरह के आनंद आपको प्राप्त होंगे। इस जीवन की यात्रा तक सुगम, स्वस्थमय और सुखमय हो जाएगी। तो ये आप करिए। अब मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मैं आपको ये बता दूँ, एक दुर्गा जी, मतलब एक ही जो हमारी त्रिशक्ति की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें मेन कौन है? मेन है माँ पार्वती, देवी दुर्गा। तो उसी में सब समाहित है। वो कौन है? ऑल द 9 प्लैनेट्स। विशेष तो शनि राहु केतु है, बट ऑल द 9 प्लैनेट्स। मैंने रिचनेस की बात की तो लक्ष्मी जी से बुध, बृहस्पति और शुक्र तीनों सुधरते हैं। मैंने सरस्वती जी की बात की, उनसे बुध भी सुधरते हैं। और उसके साथ में हमारे यहाँ कंठ की ध्वनि, तो कंठ की भी रिचनेस वर्ड होता है। तो बुध, बृहस्पति और शुक्र वादनी है ये, तो जितने भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं या जितने भी गायक हैं, उनमें शुक्र का होना अच्छा बहुत ज़रूरी है। तो साथ में सरस्वती जी की भी कृपा चाहिएगी, जब वो कर सकेंगे आर्ट रिलेटेड या क्रिएटिविटी रिलेटेड या बिजनेस स्किल रिलेटेड, तो वो सारे ग्रह सुधर जाते हैं। इस तरीके से सभी ग्रह, शक्ति की बात करें तो जितने भी शक्तिशाली है, जैसे मैंने अभी कहा शनि राहु केतु, इन्हीं में आप मिलाइए साथ में तो मंगल भी कवर हो जाते हैं, बृहस्पति भी कवर, मतलब एवरी प्लैनेट इज कवर्ड इन केस इफ वी डू विद ऑल विधि विधान दुर्गा पूजा या त्रिशक्ति पूजा, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी और माँ सरस्वती। दुर्गा सप्तशती में आप पढ़ेंगे तो तीनों का उल्लेख है वहाँ पर, उनका मार्कंडेय पुराण द्वारा जो है उसमें तीनों का उल्लेख है। तो आप कीजिए कि 9 प्लैनेट्स। और अब आप बात कर रहे हैं आज शुक्रवार की, तो शुक्र का, पहले तो शुक्र का मंत्र मैं बोल देता हूँ, ध्यान कर लेते हैं। हिमकुंदमृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। इनका शुक्र का, शुक्र ग्रह का, शुक्र देवता का, शुक्राचार्य जी से है ये। तो इनका महालक्ष्मी और श्री यंत्र के सामने, देखिए दर्शन कीजिए स्फटिक का श्री यंत्र, उनके सामने ये किया जाता है। और ये तो मैं कंटिन्यूस बोलता हूँ, मातेश्वरी माँ लक्ष्मी का पूजन जब भी करें, सामने श्री यंत्र रख के, लक्ष्मी स्वरूपा श्री यंत्र रख के फिर पूजन कीजिएगा, फिर पूजन कीजिएगा। शुक्र परिवर्तन कर रहे हैं, आज तक मेष में है, ये वृषभ राशि में आएंगे। वृषभ राशि में शुक्र आएंगे तो मैं आपको ये बता दूं, सर्वप्रथम तुला राशि के ये 8th हाउस में आएंगे, धनु राशि के ये 6th हाउस में आएंगे, मिथुन राशि के ये 12th हाउस में आएंगे। जहाँ तक मार्ग स्थान की बात है, मेष राशि के ये 2nd हाउस में आएंगे, तो वो मार्ग स्थान में आएंगे उनके। और दूसरा वृश्चिक राशि के आएंगे। तो ये जितने भी मैंने राशियों के नाम लिए हैं, उन सब को शुक्र के विधान कल से करने की ज़रूरत है। 1 माह रहेंगे ये। वीडियो अपलोड करूँगा श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। और दूसरा मेरा जो श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय, उस पे भी मैं ये वीडियो दोनों मेरे YouTube चैनल्स पे अपलोड करूँगा। आप वहाँ देखिए, समझिए। और कोई भी संशय, क्वेरी, क्वेश्चन, चाहे पूजा की बात की मैंने, चाहे मैं उस वीडियो की बात कर रहा हूँ, या जितने भी मेरे चैनल में अपलोडेड हैं उन सारों के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको कोई शंका, संशय हो, कोई क्वेरी, क्वेश्चन हो, तो 9978627397 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। वहाँ पर आप मुझे टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज भेज के और आप प्राप्त कर सकते हैं। आपका जवाब जरूरी होगा तो मैं खुद स्वयं आपको कॉल करूँगा। अब मैं आपको ज्योत और आरती के दर्शन, नॉर्मल कोर्स में जैसे प्रगट नवरात्रि की बात करें तो मैंने ये कहा है कि कल जैसे शैलपुत्री का था, आज ब्रह्मचारिणी का किया है। माँ ब्रह्मचारिणी प्रेममय होके नॉलेज, विजडम, ये सब चीज़ों के लिए है। और साथ में ही जब बात ब्रह्मचारिणी की होती है तो ब्रह्म तत्व की प्राप्ति
इन्हीं के थ्रू होती है। जहाँ तक ग्रहों की बात है, मंगल और केतु इनसे कंट्रोल होते हैं। कल की बात करें तो माँ चंद्र घंटा का पूजन का विधान है। तो चंद्र घंटा माँ पार्वती माँ का ही एक स्वरूप है। तो उसमें जो ग्रहों की बात करें तो शुक्र सुधरता है। तो आप शुक्र का मतलब समझ गए होंगे, भौतिक सुख और साधनों का, और उसी से मातेश्वरी माँ चंद्र घंटा का जो पार्वती माँ का ही स्वरूप है, उससे आप उनका पूजन कीजिए और आप अपना शुक्र सुधारिए। और शुक्र सुधारने से, शुक्र अभी राशि भी परिवर्तन कर रहे हैं, 29 जून को वो वृषभ राशि में आ रहे हैं। तो वो मैं कह चुका हूँ। तो वृषभ राशि में उसका वीडियो कल मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये है। अब वापस पराविद्या और महाविद्याओं की बात करें तो वो उसमें षोडशी माता, उनके पूजन का विधान है। और षोडशी माता, जैसे मैंने अभी इनके लिए कहा था माँ चंद्रघंटा के लिए, वैसे ही षोडशी माता भी भौतिक सुख साधनों का आपको प्रदान करने की उनकी क्षमता है। आप पूजन करें भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति के लिए और एंड में मोक्ष के लिए। षोडशी माता वो चीज़ देती है। तो ये कीजिए। कल शनिवार है, शनि अभी मीन राशि में चल रहे हैं। सिंह राशि को बड़ा ढैया है, धनु राशि को छोटा ढैया है, और कुंभ, मीन और मेष राशि को 7.5 चल रही है। इन लोगों को और इनके साथ उन लोगों को भी जिनके की जन्म के समय जन्म कुंडली में मेष राशि के शनि, मतलब फिगर 1 पे शनि है, कहीं भी हो, चाहे जो बनी उस समय उसमें, और दूसरा उनके शनि का जन्म कुंडली जन्म के समय बनी उसमें 4th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में हो, उन सब को पूजन का विधान है। और पूजन के लिए श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, उसमें वीडियो अपलोडेड है जब शनि ने ट्रांजिट किया मीन राशि में। और उसी वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा कि शनि के क्या क्या उपाय करने हैं। और जो उस वीडियो का लिंक मैं इसमें भी डालूंगा और मेरे स्टेटस पे भी मैं डालूंगा, तो आप वहाँ देख लीजिए। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान में आपको वो सारे वीडियो मिलेंगे। और ये जो जिसमें ये अपलोडेड है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय, इसमें भगवान 5 जो भगवान है 5 एलिमेंट से वर्ड निकलता है ना, हम पंच तत्वों से, पंच धातुओं से, वैसे ही जो हमारे पूजा में पंचदेव के पूजन का विधान है, उसके बिना आपकी पूजा अधूरी रहती है। गणेश जी, माँ दुर्गा, भगवान शिव, विष्णु जी और सूर्यदेव, इनकी पूरी पूजा नहीं हो तो आप चाहे 1 मिनट के लिए ही करें, ध्यान ही करें चाहे, वरना आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। मेरे लिए यह है कि मैं एक चंद्रमा का भगवान शिव के समक्ष करके और उस समय उनकी पूजा करता हूँ, क्योंकि चंद्रमा मन सो जात, मन की बात, मन से ही तो सारा खेल होता है। तो इसलिए चंद्रमा का मैं तो डेली पूजन करता हूँ। मैं तो आपसे कहूँगा डेली कीजिए, अपने मेंटल कंफर्ट के लिए, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड के लिए, लव लाइफ के लिए, मनी के लिए, सब के लिए कीजिए। मन सो जा, मन बिना क्या आप क्या संतुलित कर पाएंगे? अपने आप को ही नहीं कर पाएंगे, अपने मन को ही नहीं कर पाएंगे, फिर क्या रहेगा? तो वो करता हूँ। दूसरा जो मैं साथ में जिनका करता हूँ वो है भगवान हनुमान जी महाराज। वो है भगवान हनुमान जी महाराज का। वो इसलिए कि ये इंस्टेंट हेल्पर है, इमीडिएट हेल्प चाहिए, पुकारिए इनको। और इनके साथ में ये भी जुड़ा हुआ है कि सूर्य के भी, क्योंकि सूर्य इनके गुरु हैं। और इधर
श्री राम रामेति रामेति रमे रमे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानंद। राम जी महाराज, उनका अगर रामायण का कोई भी चौपाई आप सुना देते हैं, समझ लीजिए वहाँ हनुमान जी तो होते ही हैं, और हनुमान जी चिरंजीवी हैं, मतलब आज भी हनुमान जी हैं हमारे साथ। प्रगट रूप में नहीं है, बट अप्रगट रूप में जहाँ भी राम जी का यत्र यत्र कीर्तनम, मतलब जहाँ जहाँ रघुनाथ जी का कीर्तन होता है वहाँ तत्र तत्र वहाँ आपको रामचंद्र जी के बिल्कुल सानिध्य में हनुमान जी भी वहाँ पर होंगे ही, उपस्थित होंगे। तो वो कीजिए, वो भी बहुत ज़रूरी है डेली पूजा में, ये मेरा मत है। इंस्टेंट हेल्प की हर एक को ज़रूरत पड़ सकती है, मन को कंट्रोल करने की तो हर एक को ज़रूरत होती ही है। तो इसलिए अब कल जैसे शनिवार है तो सबसे पहले शनि देव का ध्यान कर लेते हैं, और वो भी किसके समक्ष? 3 देवता हैं जिनसे शनि पूरी तरीके से कंट्रोल्ड है। पहले शिव, तो इन्हीं के सामने नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वर। दूसरे हनुमान जी महाराज, नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वर। और भगवान कृष्ण, उनको भी ये कमिटमेंट है शनिदेव का कि आपकी पूजा जो भी करेंगे मैं उनको कभी नहीं सताऊंगा, चाहे ढैया हो और चाहे 7:30 हो। तो यहाँ भी हम उनका मंत्रोच्चारण कर लेते हैं, नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। तो कल शनिदेव की पूजा, हनुमान जी की पूजा हर शनिवार को होती ही है, और साथ में पीपल वृक्ष का भी सुबह आप जल चढ़ाइए और शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाइए वहाँ। वो भी एक शनिदेव का बहुत बड़ा उपाय है। और जो सेकंड बेस्ट उपाय तो वही है, अभी जो मैंने मंत्र पढ़ा, वो ब्राह्मणों से वो जाप और पूजा करवाइए। ये शनि 3 जून 2027 तक यहीं रहेंगे। सिंह राशि, धनु, कुंभ, मीन और मेष राशि वालों को बहुत सावधानी से ध्यानपूर्वक इनकी उपासना भी करनी है, और वैसे भी लाइफ में जो भी आप काम करते हैं उसमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। शनि चारों तरफ से, डरने की बात नहीं है, ये भी पीरियड निकल जाएगा, पर शनि चारों तरफ से आपको, बिकॉज इट्स ए प्लैनेट ऑफ पनिशमेंट एंड डिसिप्लिन, तो वो दंडित कर सकते हैं, वो आपकी कई चैलेंजिंग पोजीशन में ले जाके आपको खड़ा कर सकते हैं, इसलिए ये करना बहुत जरूरी है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। ओम गणानां त्वां गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वां प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वां निधिपतिगुं हवामहे, वशो ममां जानीतुं जासि गर्भधम्मं गणगणपतये नमो नमः। पाया कुंडलनी क्रिया मधुमती मालती, मातंगी विजया जया भगवती, शिवा शंकर सांभवी, शक्ति शंकर वल्लभा त्रिनयना वागवादनी भैरवे, त्रिंकार हिंकारी त्रिपुरात् परमयी कुमारी यसी। ओम जय अम्बे गौरी, ओ मैया जय आनंद कर, मैया जय मंगल मूर्ति, मैया जी को निज दिन ध्यावत, बाजी को हरदम ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराज, तटी को मृग मद को, मैया टी को मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साज,
ओम जय अम्बे गवरी के हरिवान विराज खड़ग घा प्रधारी ओ मैया खड़ग घा प्रधारी मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गवरी का समान कलेवर रक्तांबर राजे ओ मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गवरी कुंडल शोभित नासा गज मोती ओ मैया नासा मोती कोटि चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गवरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती ओ मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैनानि सदिन मदमाति ओम जय अम्बे गवरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे ओ मैया शोणित बीज हरे मधु के टव दो मारे सुर भय न करे ओम जय अम्बे गवरी ब्रह्मणी रुद्राणी तुम कमला रानी ओ मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गवरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरू ओ मैया नृत्य करत भैरू बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गवरी भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी ओ मैया वर मुद्राधारी मन वांछित बल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गवरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर भाती ओ मैया अगर कपूर भाती श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गवरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे ओ जरा पाप पराजा वे ओ जारे घर लक्ष्मी आवे भणत शिवानंद स्वामी रटत भोलानंद स्वामी इच्छा फल पावे ओम जय अम्बे गवरी।